हेलो साथियों, आप सभी का सचिन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम साधारण ब्याज की बात करने वाले हैं। इसके पहले हमने प्रतिशत यानी प्रतिशतता परसेंटेज चैप्टर पढ़ा है, तो वो चैप्टर लगभग क्लियर हो चुका है। जो भी समस्या, जो भी दिक्कत है, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप पिछले साल के सवाल लगाते रहें, प्रीवियस के जो भी सवाल हैं, और अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करते रहें। जो समस्या हो आप सवाल लिखकर भेजते रहें। तो आज हम बात करने वाले साधारण ब्याज। देखो, साधारण ब्याज में क्या है कि प्रतिशत से लेकर ही हम लोग समझेंगे। प्रतिशत साधारण ब्याज का मतलब होता है कि किसी वर्ष, जैसे मान लो कि ब्याज है ना, अगर जो ब्याज की दर 5% है तो वह हर वर्ष यानी प्रत्येक साल 5% ही लगेगी। अगर तो यहीं पर साधारण ब्याज होता तो जो ब्याज पर ब्याज मिलता है, लेकिन साधारण ब्याज पर कभी ऐसा नहीं होता है कि वहां पर ब्याज पर ब्याज, वहां पर जो ब्याज लगता है सिर्फ मूलधन पर ही ब्याज लगता है। तो साधारण ब्याज में क्या होता है कि मूलधन पर ब्याज लगता है। तो मूलधन को हम लोग क्या लिखेंगे? मूलधन को हम लोग P से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे? P से प्रदर्शित करेंगे। और जो दर होगी, दर को हम लोग R से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे? R से प्रदर्शित करेंगे। और समय को हम लोग T से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे? T से प्रदर्शित करेंगे। यानी दर को हम लोग R से, समय को T से, और मूलधन को P से। और यहाँ पर अगर इसके बाद जो साधारण ब्याज आएगा, साधारण ब्याज को हम लोग S से मान लो, ब्याज को हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे? ब्याज को हम लोग S I सिंपल से I मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो मिश्रधन होगा, कौन सा होगा? मिश्रधन होगा, वो आपके पास हो जाएगा P प्लस I हो जाएगा। क्या हो जाएगा? P प्लस I इज इक्वल टू A मान ले। यानी मिश्रधन जो होता है आपके पास, वो मूलधन और प्लस ब्याज मिलकर आपके पास क्या बनता है? मिश्रधन बन जाता है। तो मिश्रधन बराबर आपके पास क्या हो जाएगा? मूलधन प्लस ब्याज। कभी कभी सवालों में क्या होता है कि हम लोग बात करते हैं कहीं पर कि आपको ब्याज दिया जाएगा, मिश्रधन पूछा जाएगा, तो मूलधन निकाल के दर वहां से वैसा निकालते हैं। इसलिए आप लोग ये फार्मूला जरूर याद रखें कि मिश्रधन बराबर जो आपके पास फार्मूला होता है वो होता है मूलधन प्लस ब्याज। यानी मूलधन में अगर जो ब्याज को ऐड कर दे, मूलधन में ब्याज को क्या कर दे? ऐड कर दे, तो क्या होगा? यहां से आपके पास मिश्रधन निकल आएगा। या मिश्रधन में ब्याज को घटा दे, मिश्रधन में यानी मिश्रधन में A में अगर जो ब्याज को घटा देंगे तो हमारे पास मूलधन आ जाएगा। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक। या मिश्रधन में हम मूलधन को घटाएंगे तो ब्याज मिल जाएगा। मिश्रधन में मूलधन को घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा? मेरे पास ब्याज मिल जाएगा। तो इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है, ये फार्मूला आपके पास हर जगह लग जाएगा। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है आपके पास? PRT बाई 100। क्या होता है? PRT बाई 100। यानी ये फार्मूले से वो आप निकालोगे I इज इक्वल टू, सिंपल इंस्टेंट इज इक्वल टू SI लिखो यहाँ पर, तो जाएगा PRT बाई 100। क्या जाएगा? PRT बाई 100 जो है ना, ये आपका प्रतिशत है, यानी परसेंटेज है। क्या है? प्रतिशत है। तो यानी यहाँ पर जब भी वैल्यू निकालोगे, कोई भी सवाल होगा तो आपसे लग जाएगा। उम्मीद करते हैं इसमें चीज आपको समझ में आई होगी। देखिए, मूलधन आपके पास P होता है, दर आपके पास R होती है, समय T होता है, ब्याज I होती है। अगर सिंपल की बात कर रहा है यानी साधारण ब्याज कर रहा है तो SI लिख लेना। अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेगा तो CI लिखना, ठीक है। तो मिश्रधन इक्वल होता है P प्लस I मतलब ब्याज हो जाएगा, मूलधन में ब्याज को ऐड कर देंगे, बराबर 1 हो जाएगा। फिर ये फार्मूला पक्षांतर करके निकला है। फिर साधारण ब्याज का एक ही फार्मूला होता है, चाहे गुना पाठ बात करें, चाहे कहीं भी पर बात करें, चाहे इतने गुना हो जाता है, चाहे इतना कम हो जाता है। तो बस हमको साधारण ब्याज बराबर PRT बाई 100 यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये चीज आपको ज्ञात करनी है, ठीक। जैसे आपके पास पहला सवाल है 5000 रुपए का। क्या कह रहा है? 5000 रुपए का 5% वार्षिक, 5000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज, 5000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 5000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना? साधारण ब्याज ज्ञात करें तथा मूलधन भी आपको बाद में बता दें क्या कर लेना। देखो, साधारण ब्याज बराबर, अभी हम फार्मूला करते हैं सिंपल इंस्टेंट क्या होता है?
PRT बाई 100 क्या होता है PRT बाई 100। तो यहाँ पर साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो P यानी मूलधन के पास कितना रखा 5000 रुपए दे रखा है तो 5000 रुपए रखो। R दर आपके पास कितना रखा है 5 कितना रखा है 5 दे रखा है। समय कितना दे रखा है T क्या समय 2 साल दे रखा है बटे 100। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो यानी 0 से 0 यानी 0 से 0 कितना आएगा 25 25 दुनिया 50 यानी कितना आ जाएगा 500। इसका आंसर कितना आएगा आपके पास 500 आ जाएगा। अब अभी हम प्रतिशत इसके पहले आपको पढ़ाए थे क्या पढ़ाए थे प्रतिशत पढ़ाए थे। ध्यान समझिए यहाँ पर 5000 रुपए आपके पास कितना है 5000 रुपए है। दर आपके पास कितनी है 2 कितनी दर है सॉरी दर आपके पास कितनी है 5 है और समय आपके पास कितना है 2 साल है। तो सबसे पहले तो आपको करना है कि साधारण ब्याज में ऐसा करना है आपको दर को समय के साथ मतलब पहले साल 5% मिला और फिर अगले साल 5% मतलब 5% में कितना हो जाएगा 10%। तो सीधी सी बात है आप इसका 10% निकाल दोगे आपके पास वही आंसर आ जाएगा। आपको इतना करना नहीं है सीधे से लगाना है यानी 5000 रुपए का 10% निकालोगे भाई पहले साल 5 मिला फिर दूसरे साल 5 मिलेगा। अब चक्कर ब्याज तो है कि ब्याज पर ब्याज मिल जाएगा इसलिए पहले साल का 5% दूसरे साल का 5% 10 आंसर काम खत्म। ठीक फिर इसके बाद दूसरा सवाल देखिए। अगला सवाल आपके पास दूसरा सवाल दे रखा है कह रहा है 7200 रुपए को 20% वार्षिक ब्याज 7200 रुपए को 20% वार्षिक ब्याज की दर से कितना है 7200 रुपए और दर जो दे रखा है 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन यहाँ पर पूछ लिया। क्या पूछ लिया है मिश्रधन पूछ लिया है। जब ये मिश्रधन पूछ रहा है ध्यान समझिए अभी हम आपको सिंपल यानी साधारण ब्याज बराबर क्या बताया 7200 यानी मूलधन लिखना है गुणे दर आपके पास 20 है समय 2 वर्ष है और बटे 100 है। यहाँ से 0 से 0 कटेगा या 0 से 0 कटेगा कट जाएगा। अब आप इसको कितने से गुणा करोगे 4 हो जाएगा गुणे 7 को 20 हो जाएगा तो 4 नहीं है 4 शून्य 0 4 नहीं 8 4 सत्ते 28 यानी आपके पास जो ब्याज निकलेगा वो निकलेगा 2880 रुपए। 2880 रुपए में 7200 जोड़ दोगे यानी 7200 में आप 2880 रुपए जोड़ोगे तो 2 आएगा 8 आएगा 2 आएगा 7 तो 9 1 10 आएगा। ठीक कोई दिक्कत यानी इकाई ढाई से अगला 1000 यानी 10,080 रुपए आपके पास क्या बन जाएगा विषधर बन जाएगा। क्या बन जाएगा विषधर बन जाएगा। इस प्रकार के सवालों को आपको लगाना होगा। ठीक जैसे अब इसको दूसरा तरीका देखिए इस सवाल का बताओ एक साल में आपको 40% मिला है सॉरी एक साल में को आपको 20% मिला है तो दूसरे साल भी 20% मिलेगा तो 20 मिलकर कितना आ जाएगा 40% हो जाएगा कितना हो जाएगा हो जाएगा 40% हो जाएगा। तो आपसे आपने क्या पूछा है मिश्रण पूछा है तो भाई पहले तो हमारे पास हमेशा 100% रहती है 100% में क्या क्या करेंगे लोग 40% ऐड कर देंगे तो 140 हो जाएगा कितना हो जाएगा 140। अब करना है सीधे सीधे 7200 का 140% निकालना है तो 7200 का 140% निकाल दोगे तो 14 शून्य 14 गुना 28 क्या 88 2 14 70 54 84 64 98 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 100 यानी 1080 आपका सीधा आंसर। ठीक तो आप लोग प्रयास करना है इस प्रकार के सवालों को ऐसे ही लगाना। ठीक इसके बाद देखिए आप अगला सवाल आपके पास तीसरा नंबर सवाल है कह रहा है कि 72,000 रुपए कितना है सॉरी 7200 रुपए कितना है 7200 रुपए है उस दर इस बार देखो सही बटे में दे रखा है 8 सही 1/3 8 सही 1/3% वार्षिक ब्याज की दर से 8 सही 1/3 वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का क्या कह रहा है 2 वर्ष का मिश्रधन और साधारण ब्याज ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है 2 वर्ष का मिश्रधन और साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहली चीज आप लोग ये बताइए कि 8 सही 1/3% बराबर हम लोग कितना लिखते हैं 8 तो 24 1 25/3% कितना 25/3%।
तो मेरे पास साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है PRT बाई 100। तो PRT का मतलब क्या हो जाएगा, P का मतलब मेरे पास कितना हो जाएगा 7200 रुपये हो जाएगा, R का मतलब मेरे पास कितना हो जाएगा 25/3 हो जाएगा, समय 2 साल दे रखा है बटे 100। ठीक, आप इसको काटोगे 3 के 3, देखिए 3 नहीं है 6, 3 चौको 12 24 से 72 होता है, काट दोगे। ठीक है, इसको फिर काटोगे 25 के 25 चौको, अरे ये 25 के 25 चौको 100, इसको काटोगे तो 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी 4 छंग 24 6 12 यानी कितना आ जाएगा 1200 रुपये आपके पास क्या आ जाएगा ब्याज आ जाएगा। मिश्रण पूछा तो कितना आ जाएगा 7200 में 1200 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 0 0 4 और 8 यानी कितना आ जाएगा 8400 रुपये आपके पास आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8400 रुपये आपके पास आ जाएगा। आगे देखिए, इसी को दूसरे तरीके से देखिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 सही 1/3% मतलब क्या होता है 8 से 1/3 मतलब होता है 25/3 परसेंटेज हटाओगे तो बटे में कितना आएगा सिर्फ ये कितना आ जाएगा 1/25 के 25 यानी कितना आएगा 25 के 25 आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 4, तो 1/12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/12 हो जाएगा आपके पास। एक वर्ष का कितना जाएगा, एक वर्ष का आपके पास जो आएगा कितना जाएगा, एक वर्ष का कितना दे रखा है आपके पास 1/12 दे रखा है। तो दूसरे साल तक कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए 2 वर्ष का, यानी दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर देंगे तो 2 वर्ष का मेरे पास आएगा 1/12 गुणे 2 यानी 1/6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। तो 6 बराबर आपके पास कितना दे रखा है देखिए ध्यान से, 6 बराबर आपके पास दे रखा है, कितना दे रखा है 6 बराबर आपके पास दे रखा है 7200, कितना दे रखा है 7200 का दे रखा है। तो तुमसे पूछा इसकी वैल्यू है, ब्याज भाई 6 रुपए था, एक ब्याज मिला कितना हुआ, यानी बरछंग 72 यानी कितना आ जाएगा 1200 रुपए आ जाएगा। और अगर मूलधन पूछता सॉरी मिश्रण पूछता तो 6 रुपए था, 1 रुपए मिला, कितना हो गया देखिए 7, तो 62 84। देखिए कितना अच्छा सवाल है। ठीक है, सचिन सवाल देखो बहुत अच्छा है, ठीक से देखिए। देखिए आप लोग एक बार फिर से वाला सवाल देखिए, देखिए क्या करें यहाँ पर दर आपके पास कितनी दे रखी है 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3 यानी इसको लिख सकते हैं 25/3 परसेंटेज हटाओगे तो बड़ा यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/12 यानी एक वर्ष के लिए जो दे रखा है ध्यान समझिए, यहाँ पर एक वर्ष के लिए आपके पास दे रखा है 1/12 यानी 12 रुपए थी, एक ब्याज मिला। अब 2 साल के लिए निकालना है तो दोनों बच्चों में 2 से गुणा कर लेना, क्योंकि यहाँ पे समय कितना दे रखा है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष के लिए निकालेंगे तो ये आएगा 1/6 आएगा, यानी मेरे पास 6 रुपए है और 1 रुपए। जब परसेंटेज में पढ़ाए तो आपको क्या रहता है, ये जो ऊपर वाली होती है जो अंश वाला होता है या वृद्धि या कमी होती है, तो ब्याज 6 रुपए था और 1 ब्याज मिला, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यानी 6 बराबर आपके पास कितना दे रखा है यहाँ पर 7200 दे रखा है, तो इसको काटोगे तो 12 आएगा, कितना आ जाएगा 1200, यानी जो ब्याज मिलेगा आपके पास 1200 मिलेगा। और मिश्रण कितना हो जाएगा 6 रुपए था, 1 और मिल गया तो कितना आ जाएगा 7, यहाँ पर 7 से गुणा कर देंगे तो 82 आपके पास क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा मिश्रण। ठीक, या तो सीधे सीधे आप यहाँ पे बता सकते हो इसका, तो चाहे तो यहाँ पे कितना आया था, दूसरा एक तरीका देख लीजिए इसी में। देखिए आपने इसको लिखा है 25/3%, 25/3, तो 25/3 मतलब ये तो एक साल के लिए, दूसरे साल के लिए 2 से गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 50/3%, यानी 7200 का 50/3% निकालोगे तो 1 कितना आ जाएगा, ये कटेगा तो यहाँ पर आएगा 2 6, तो बरछंग 72 यानी कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा, सीधे सीधे इससे भी आ जाएगा। 3-4 तरीके से हमने आपको सवाल बताया, उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आया था। कितना 2 मिनट है, कितने सवाल बता 3-4। ठीक, तो आप इस तरह के सवाल लगाना एकदम सिंपल साधारण। कल आपकी क्लास जो होगी लगभग 40 से 45 मिनट की होगी, तो आप लोग धैर्य से ऐसे सवाल लगाना। ठीक है, धीरे धीरे एकदम बिल्कुल बेसिक से कोई चीज आप सीखो ना तो हमेशा उसको 0 से ही प्रयास करो। ये मत सोचो ये हमें आ रहा है यहाँ से नहीं, ये यहाँ से यहाँ नहीं, तो
तो फिर आपको ओवर कॉन्फिडेंस ले रहता है। ठीक है, तो आप लोग को क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आज आपको क्वालिटी थोड़ी सी अगले दिन की तुलना में बेटर मिली होगी, क्योंकि क्लास रिकॉर्डेड डाली जा रही है। तो आप कृपया करके इसको पूरे बहुत शिद्दत के साथ देखें। आप लोग लास्ट तक की वीडियो पे बने रहें। जो भी क्वेरी हो